नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में, उनके महत्व के बारे में एवं पूजन विधि के बारे में। गृहस्थ जीवन में आने वाली जो कुछ समस्याएं हैं, जैसे संबंधों में कटुता आना, शारीरिक पीड़ा, धन की कमी, उद्योग का ना चलना, अदृश्य शक्तियों से पीड़ित होना, वास्तु दोषों से पीड़ित होना, या फिर नवग्रहों की जो कुछ बाधाएं हैं, ऐसे अनेकानेक समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। और ऐसे समय में हम बहुत सारे विधि या फिर बहुत सारे मार्गों का अवलंबन करते हैं। हम बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाते हैं, या फिर कुछ अलग उपाय करना चाहते हैं, जैसे कि जीवन में स्थिरता आए, संबंधों में प्रेम बना रहे, उद्योग चलता रहे। इसके लिए हम क्या नहीं करते, लेकिन फिर भी जब सफलताएं नहीं मिलती तो हताश होना, यह सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। घर में नकारात्मक शक्तियों का वास्तव्य रहना, इससे दुखद और क्या हो सकता है। तो इसी विषय में आज हम बात करेंगे, पूरी तरह से सटीक एवं सुलभ ऐसे उपायों के बारे में आज बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। हर संकट से रक्षा करने वाले स्वयं भगवान शिव जी जब घर की रक्षा करें तो काल क्या कर सकता है, जो भक्त हो महाकाल का। जब यह समस्या आपको परेशान करने लगती है तो विचलित होने की जरूरत नहीं है या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका सबसे सटीक जो उपाय है वो है भगवान नर्मदेश्वर के घर में स्थापना करना, बाणलिंग घर में स्थापित करना। बाणलिंग को ही नर्मदेश्वर कहा जाता है। विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। इन सारी समस्याओं के लिए एक ही सुलभ एवं सटीक पर्याय ये है कि आप घर में नर्मदेश्वर भगवान का पूजन करते रहे, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। मां नर्मदा जी के पात्र में मिलने वाले हर एक पाषाण को बाणलिंग कहा जाता है या नर्मदेश्वर कहा जाता है। भारत देश में एक ही नदी ऐसी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, वो है मां नर्मदा। और मां नर्मदा जी को शिव जी से वरदान प्राप्त है कि नर्मदा जी का कोई भी पाषाण यह शिव स्वरूप माना जाएगा। उनकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। मां नर्मदा जी का कोई भी पाषाण भगवान शिव स्वरूप है। मां नर्मदा जी को वरदान प्राप्त है कि मां नर्मदा जी के पात्र का हर एक पाषाण कंकर कंकर शंकर स्वरूप। और इनका महत्व पुराणों में, शास्त्रों में लिखित है। यहाँ का हर एक कंकर भगवान शंकर है। जब भी हम शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो किसी भी धातु का हो या पाषाण का हो, उनकी मूर्ति प्रतिष्ठापना, प्राण प्रतिष्ठापना करना अनिवार्य है। किंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य किसी भी धातु की अपेक्षा या अन्य किसी भी पाषाण की अपेक्षा सबसे ज्यादा ऊर्जा एवं सबसे जल्दी फल प्राप्त करने की इनकी क्षमता है। इसीलिए नर्मदेश्वर का अनन्य साधारण महत्व है। गृहस्थ जीवन में हर एक घर में नर्मदेश्वर होना ही चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन करने से अनेकानेक बड़े बड़े संकटों का नाश होता है। लेकिन इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग कम से कम 2 इंच के होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 6 इंच, ना तो इनकी अपेक्षा कम होनी चाहिए या 6 इंच से ज्यादा होने चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन करने से मन में सकारात्मक विचारों का प्रभाव बढ़ता है। नकारात्मक विचार घर से दूर रहते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन करने से भगवान शिव कृपा बरसाने लगते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति ये मां नर्मदा के ही तट में होती है। नर्मदा देश की ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में बहती है। यह विशालकाय पर्वतों को चीरते हुए बहती है। नर्मदा के तेज बहाव से बड़े बड़े चट्टान ध्वस्त हो जाते हैं। अन्य किसी भी नदी में पत्थर पिंड का रूप धारण नहीं करते। इससे यह प्रमाणित होता है कि मां नर्मदा को भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त है।
किसी भी अन्य पत्थर की अपेक्षा नर्मदेश्वर शिवलिंग में सबसे अधिक ऊर्जा समाहित होती है। नर्मदा भगवान शिव की पुत्री है, इसलिए नर्मदा में ही शिवलिंग निर्मित होते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा से धन एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक करने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर नष्ट होती है। भगवान शंकर ज्ञान के देवता है। लिंगाष्टक में भी कहा गया है, बुद्धि विवर्धन कारकलिंगम, अर्थात शिवलिंग पूजा से बुद्धि का वर्धन होता है तथा यह साधक को अक्षय विद्या की प्राप्ति कराता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली व अपार सुख देने वाली है। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर यदि रोजाना त्र्यंबक मंत्र बोलते हुए जल की धारा चढ़ाई जाए तो रोगों से छुटकारा मिलता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि पंचामृत से नर्मदेश्वर शिवलिंग को स्नान कराता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो नर्मदेश्वर शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, संबंधों में मिठास आ जाती है। चातुर्मास में भगवान शिव जी को नर्मदेश्वर शिवलिंग पर दीपदान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा उपासना करने से अनेक लाभ होते हैं तथा शिव की कृपा से ज्ञान में वृद्धि होती है। इन शिवलिंगों पर काले तिल का अर्पण करने से विशेषकर शनि महाराज जी की कृपा होती है एवं सफलताएं मिलती है। शिवलिंग पर भगवान नर्मदेश्वर शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करने पर गुणवान एवं सौभाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है तथा सरसों का तेल अर्पण करने से शत्रुओं का नाश होता है। यह एवं अनेकानेक लाभ इससे प्राप्त होते हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ऐसा माना जाता है कि सहस्रों धातुलिंगों के पूजन का जो फल है उससे 100 गुना अधिक मिट्टी के लिंग का पूजन का फल है। हजारों मिट्टी के लिंगों का जो पूजन का फल है उससे 100 गुना ज्यादा बाणलिंग अर्थात नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन का फल है। अतः गृहस्थ लोगों को परिवार के कल्याण के लिए, लक्ष्मी व ज्ञान की प्राप्ति एवं रोगों के नाश के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्राप्ति या नर्मदेश्वर शिवलिंग आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो नंबर दिया है उससे संपर्क करें एवं नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में अवश्य रखिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम और एक भाग लेकर आएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी और वीडियो आएंगे आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस जानकारी को आप शेयर करें क्योंकि ये जो जानकारी है यह सबका कल्याण करने वाली है एवं समस्याओं से दूर करने वाली है। तो इनका लाभ लीजिए एवं अन्य व्यक्तियों को भी दीजिए। धन्यवाद। ऐसी दुर्लभ शास्त्रीय जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए श्री वाया हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल और ऑल को प्रेस करके सभी को शेयर करें।